कर्पूरगौरम करुणावतारम संतारसारम विघ्नहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्य नमामि। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया चूक। तो मित्रों चूक इतना ही और होता और वो बाहर निकल गया, कुछ नुकसान हो गया। तो ये हैं, और कुछ हमने ऐसे वाले ये मार्केट से ख़रीदे हुए जार हैं छोटे वाले, और ये तो फ्री के हैं, आजकल गांव पहाड़ में खूब मिल जाते हैं। ये हमने इस तरीके के कुछ बाहर से ख़रीदे भी हैं। तो मित्रों एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे किचन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे फ्रिज में हमारे किचन में ये होना चाहिए। तो आजकल ये बहुत दुर्लभ है। इसकी एक बूंद यहाँ पर ये देखिए, इतना ये शहद जैसा इतना गाढ़ा अवलेह बना है ये देखिए। तो काफ़ी ये इतनी बूंदें हैं, मुझे लगता है जितना इसमें अभी ये बर्बाद हो रहा है, ये कम से कम 1 महीने की चटनी, बस इतना काफ़ी। क्या रहा था? अरे यार ये बिल्ली चौक पे लगा जो पीते हैं गयों मिल के पर चौराहे में। तो अब ये आम बात है, ये हैं शराब के पौवे, अद्धे पौवे हैं ज़्यादातर, और ये खाली हैं। तो एक ज़माने में क्या था, 80-90 के दशक में गांव पहाड़ में शराब नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, और इसको फिर जब ये शराब यहाँ खुली बढ़िया, तो इसे मुलायम सिंह गुने हुए, शराब का नाम ही मुलायम सिंह हुआ करता था हमारे गांव पहाड़ में। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उत्तराखंड आंदोलन के दरमियान शराबबंदी का विरोध हुआ, और हम भी उसमें कूदे। उस दरमियान बहुत तोड़ फोड़ में शामिल हुए, शराब की भट्टियों में जुलूसबाजी हुई, सब कुछ हुआ। और उस दौर में मित्रों आपको एक नाम, चर्चित नाम याद होगा, निर्मल पंडित। तो निर्मल पंडित के उत्तराखंड आंदोलन में हम लोग भी सहभागी रहे। हालांकि हमारा नाम उस आंदोलन में कहीं शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो लोग थाने चौकी में पुलिस के अंदर बंद हुए या उनका रिकॉर्ड में नाम रहा, तो वही लोग आंदोलनकारी रहे। हालांकि आंदोलनकारी हम भी रहे। तो उस दौर में हमने ये शराब का विरोध किया। लेकिन आज गांव पहाड़ में अब शराब एक आम बात हो गई है, हर घर में ये पिया जाता है। शराब है, बियर है, कोई इससे अछूता नहीं है। और एक ज़माना था कि गांव पहाड़ में हो हल्ला होता था, आज वो शराबी घूम रहा, आज ये घूम रहा है। लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए तो लोगों को शराब पीना भी आ गया गांव पहाड़ में, बहुत सारे लोगों को। अब इतने लोग हंगामे वाले भी नहीं रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अब समाज में आ चुकी हैं, और इसके लिए कोई अब जागरूकता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जागरूकता की ज़रूरत ये थी कि ये जो शराब की बोतलें हैं, जो केन हैं, लोग इनको तोड़ के जंगलों में फेंक देते हैं। और जितना भी प्लास्टिक है, कचरा है, गांव पहाड़ के जितने नदी नाले हैं, वहाँ पे ढेरों लोगों ने कूड़ेदान नदी नालों को बना दिया है। अब होता ही है कि बरसात में फिर पानी आता है, और वो पानी जाता है फिर बड़ी नदियों में। जितना भी प्लास्टिक है वो बह के हमारी बड़ी नदियों में जाता है, और वहाँ का पानी को वो ख़राब करता है। दूसरा, जितने भी आजकल क्या होता है, जो शहर में लोग रहते हैं तो उनके वहाँ पानी आता है लिफ्ट पेयजल से। तो हमारी जो गाढ़ गदेरे हैं, जो छोटी नदियाँ हैं, वहाँ से लिफ्ट होकर के वही पानी शहर की ओर आता है, और उस पानी में इतना कचरा जाता है, इतने गंदी चीज़ें जाती हैं, प्लास्टिक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे उत्तराखंड और हमारे हिमालय के लिए बहुत बड़ी एक समस्या आ पड़ी है कि लोग इन अवशिष्टों को सही जगह से इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसको दोबारा रिसाइकिल प्लांट तक ये जाए और लोग इसकी रिसाइकिलिंग की बात करें। और लोग अपने घरों में इसको जो कचरा है, जो ये चीज़ें हैं, इसको एक जगह रख करके, और जब भी इसको रिसाइकिलिंग प्लांट तक जाए और लोग इसके लिए जागरूक हों, ये बातें नहीं हैं। अलबत्ता ये आम बात होगी। तो मैं इसलिए अब ये इस बात पर इतनी चर्चा का विषय आ गया, तो ये मैं गांव के एक प्लेस से उठा के लाया हूँ। बहुत सारे वहाँ पे बोतल टूटे पड़े हैं, बहुत सारे। मैं उनमें से, और आग भी लगी पड़ी थी, तो मैं उनमें से कुछ छांट के लेके आया हूँ। अब मैं इनको धोऊँगा, और थोड़ी ये बातें भी होगी, उसके बाद आप बने रहिए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कार्यक्रम। यहाँ पर इसको धोते धोते भी हो सकती थी ना, और तो थोड़ी देर मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। पहली बात कह, ये बातें यहाँ पर धोते धोते भी मैं कह सकता था। तो मैं इन जो बोतलों को लेके आया, और आपने कल हमारे ब्लॉग को देखा है, उसमें
उसमें जो है मैंने आपको दिखाया जमीर। तो मैं अब इनको बढ़िया तरीके से धोऊंगा मित्रों, और इसके अंदर थोड़ी ये वॉशिंग पाउडर तो घोल लिया बड़ा है इनमें पानी ही तो ना, तो थोड़ा मैं इसमें से इसका जो ये निरमा या क्या है इसको नाम नहीं हमारे वहाँ छारो निर्ग बिम बार ये मैं ये थोड़ा पानी खींचूँ और इसको अंदर बाहर से बढ़िया तरीके से धोता हूँ। और जो कल चूक हमने पिराई की उसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी हुई, अभी दिखाऊंगा कि चूक में क्या प्रॉब्लम आई और कैसा हुआ है ना। तो मित्रों वो चूक मुँह उमाल बेर दिन भरी में लग रहे थे और ब्याल का थोड़ा देर आपको कहते हैं ना बुढ़ा सटिया गया ना कोने सठिया मने 60 से ऊपर के लोग जो लोग हो जाते हैं उनकी जो जो स्मरण शक्ति है ना या जो काम करने की क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं और दिमाग भी काम करना कम करता है। तो दसियों काम होते हैं। एक तो अब बुढ़ापे में एल सोचने के ना आज मुझे लेकर जवानी के टाइम कुछ नहीं करता है, उस टाइम तो उसको दूसरी चीज़ों पर ध्यान रहता है। तो अब जैसे जैसे बुढ़ापा आता आदमी सोचता है मैं सारी दुनिया का काम मैं ही करता। तो मैंने वो क्या कहते हैं चूक बॉयल किया, आपने देखा ब्लॉग में हमने उबालने के लिए रखा था और शाम को करीब 5:30-6 बजे तक वो उबल गया था। तो उसको उबलने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ और मैं उसमें एक ढक्कन रख करके रख गया। तो दिखाता हूँ आपको, आओ लियो कम लाने उसी समय मना कर दिया। तो मित्रों ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चूक तू घोल देने रहे देखो तो यहाँ आए पे ये। तो मित्रों मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर गया तो ये चूक का हाल ये हुआ। और अब मैं अब मैं दिखाता हूँ इसमें जो चूक है इसमें ऐसा उबाल आया है, ये यहाँ तक पूरा उबाल आकर के इसमें से लगभग 2 बोतल चूक गायब हो गया है। और ये चूक भी इतना गाढ़ा बन गया ना एक। तो अब आप बताइए इतनी मेहनत करने के बाद इससे आधा यहाँ से हमारा सामान चली गया। जो बनाया ये देखो नहीं देखो ये। अब ये चूक की एक बूंद यहाँ पर पड़ी है ना ये देखो। तो ये मित्रों तो अब आजा दिन में की है ना ये सब यूज जानकारिया हो महाराज यूज जानकारिया यो रहेगी गाँव पहाड़ वाली ने। तो आपको मैं ये सब दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे ब्लॉग एक मैसेज होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है आने वाली पीढ़ी को। अब भाई एक बात बताऊँ, 60 साल का होने के लिए आदमी को 60 साल का वक्त लगेगा न। 100 साल होने दें 100 साल वक्त लगा। अब हमारी एज 100 साल की हो रही है, उसको 100 साल का वक्त लगा। अब कोई कह दे आज जो कल 18 साल का लड़का कि मैं सब कुछ दुनिया में जानता हूँ, ठीक है जानता होगा पढ़ लिख लिया होगा, लेकिन उसको 60 साल का बनने के लिए तो 60 साल का टाइम लगेगा ना। कैसे ये उसको भाई कितने साल पुराना ड्राइवर है ये। अब ड्राइवर तो हो सकता है गाड़ी नहीं चलाई और ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया बैठा रहा घर में, उसने कहा साहब मैं तो इतने साल पुराना ड्राइवर हूँ। अब ऐसे कैसे होगा, आपको रोड में गाड़ी भी तो चलानी पड़ेगी। 60 साल का अनुभव तब कहा जाएगा ना। चलो नहीं उठोगे व्हील का नहीं जी, अब मेरे पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा लेकर के तुम बैठ गए घर में, तुमने काम नहीं किया और कह दिया कि साहब मैं 60 साल पुराना मेरे पास हुनर है। तो काम भी तो करना पड़ता है उसके लिए। ग्राउंड में काम करने से आदमी की जो है अक्ल बढ़ती रहती है, उसके आइडियाज़ बढ़ते रहते हैं और उसको नए नए चीज़ें प्रयोग पता रहता है। दूसरा आजकल क्या हो गया लैब सिस्टम है, पहले तो ह्यूमन ट्रायल की बात होती थी। जितने भी हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम है ना, आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो देश काल परिस्थिति के आधार पर मनुष्यों में उसका इस्तेमाल होता था, प्रयोग होता था, मनुष्यों में उसको पता रहता था कि हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब आजकल क्या है, आजकल इंस्टीट्यूट में बनती हैं और वो उनके ट्रायल होते हैं तो वो सब कोई रिजल्ट नहीं होता है। यहाँ क्या है, वर्षों से हमारी जो लोगों ने 100 साल 2 साल से जो चीज़ें देखी हैं आजमाई हैं और उनका रिजल्ट
लोगों को पता है कि इससे ये होता है, इससे मनुष्य के शरीर में ऐसा प्रभाव रहता है। तो तब ये चूखा बारमा मेल को इंस्टीट्यूट में थोड़ी पड़ा हुआ ये गणे न पहली मड्डू महाराज मड्डू पहाड़ में घूने पे आजकल कहते हैं हाँ फलाने इंस्टीट्यूट में पता चला कि मडुआ इतना बढ़िया होता है। अरे ये नहीं यार, ये तो हमने गांव पहाड़ के लोगों से बुजुर्गों से सुना है, सीखा है और उन्होंने मनुष्यों में इसका ट्राई किया है देश काल परिस्थिति अनुसार। तो तब जाकर के उसको एक परफेक्ट चीज़ माना जाता रहा। अब ये चीज़ें क्या हैं आज के दिन आदमी नहीं जी, वो नहीं मानता ही नहीं है। पहली लोग वाग गाँव पहाड़ में बुढ़ बैठना दगाड़ बैठने पे शैणी में ऐसी बुढ़ शैणी ना दगाड़ और लौंड माड़ जो से पुराने बुजुर्ग ना दगाड़ बहुत देर जो उनमें आघात तापने रहा। तो वहाँ पे लोगों को फटक फराल ये सब कहानियाँ पता चलनी है। अब क्या है मित्रों, आज के दिन कोई अब ये सब कार्यक्रम में शामिल होता नहीं है और तो अब सब खुल्लम खुल्ला है ये। अब सब खुल्लम खुल्ला हो गया। मैंने बोल दिया आपको गांव पहाड़ में अब ये शराबबाजी और बियरबाजी आम हो गई है। शराब कौन छा पहली बार हम लोग जो महिला छा खुल में आखूँ बाल नहीं बढ़ोनी भैया, बालन खुल नहीं धरनी भैया। अच्छा ना अब ये बटी तुम कति गाड़ी में सफ़र करो, ब्यूटी पार्लर देसी शराब, ब्यूटी पार्लर देसी शराब, हर मोड़ में हर शहर में तो शराब बड्डी देसी शराब की। हाँ और पार्लर में पार्लर जग जग पार्लर से कति बाल नल टोड़ मेड़ होनी भी जय कहीं पार्लर जाने से सुविधा से भले ही शौचालय जाना हुआ कति महीना ना कति बाजार में गन्ना उन्हें शौचालय नहीं भी और जरूर भी पार्लर जरूर भी पार्लर में होने देना पर शौचालय अब तुम्हें तो बात को ने तो वो बोतल ने बात हो तब मेरे याद आ रहा है मैं जतुक बखा ये था उठा गाड़ी में जा बस देसी शराब ब्यूटी पार्लर तो इच्छा और चीज़ क्या ना है। अब ये आम बात हो गई फिर में तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आज के दिन पहली शराब अगर पीने ले भी आज जब न जब उसके बाद ये मुलायम के दौर में शराब आई गांव पहाड़ में तो लोग यार जरा परहेज भी करते थे। अरे तो चुपचाप पीनो यार और ये जीवान नष्ट ले बैग लागने पे वो वे नाम ले अलग से किसी बताओ है कथु किस्मा बने रहे जिले कोई लेकिन हमारे वहाँ जैसे मुलायम बने रहा टाइम में बोला मुलायम लेके आओ एक तो वो दौर कुछ और था। उसमें पीने का भी जो लोग उस संक्रमण काल में जो घिरे ना संक्रमण काल रहा गांव पहाड़ में वो तो उस टाइम के मित्रों कई लोग ऐसे शराबी रहे और जिन्होंने छक्के पिया मैखाने तक उन्होंने इसके ओपन तुम न करो जो शुरू उन्होंने पूरा मैखाने ही पी जाएंगे ऐसी वाली धारणा उनकी रही। और कुछ वो मरखप गए भी गए, कुछ लोग हमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई, उन्होंने कहा यार शराब पीना सीख गए वो लोग कैसे पीते हैं और कुछ लोगों ने छोड़ दी ना। तो अब क्या है, अब ये गांव पहाड़ में आम बात हो गई इसको पीना और महिलाओं में भी ये आम बात आ रही है, वो भी पी रही है। तो ये तो ऐसा हो गया। अब मैंने यहाँ पर इनको ढक्कनों को और इनको सुखा दिया। जब ये धूप में पूरी सूख जाएंगे पानी इसमें से निकल जाएगा तो इसमें मैं डालूँगा चोक जिले संतिज खिरची मिर्ची का। तो इसमें इन बोतलों में से पानी निकलेगा और ये ढक्कन भी सूखेंगे थोड़ी देर। उसके बाद मैं डालूँगा फिर इसमें चूक जमीर का चूक। और तो मित्रों ये सब बातें हो गई और थोड़ा बाद में शराबे बाद ले आ गए रहता आज और हमें भी पुरानी याद आ गई इन अध्यापकों को देख करके। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, अभी तक बिल्कुल फुर्सत नहीं हो रही थी कि आप लोगों से मुखातिब हुआ जाए। हम तो काम में लगे थे। जो फशक फराल हुई थी वो फशक फराल हमारी नॉर्मल रोज़ की रहती है, लेकिन अब जब ये ब्लॉग बनाने लग गए तो इसको आपको भी शेयर कर देते हैं और आप लोग भी देखते हैं। और कल आप लोगों ने देखा हमने जो चूक पिलाई के बाद जमीर के चूक को प्रोसेस करने के लिए बनाया और उबाला उसको। तो मित्रों ये सब पहले गांव पहाड़ में प्रत्येक घर में जाड़ों के दिनों में चूक पिलाई, गन्ना पिलाई और जामीर पिलाई, दाड़िम पिलाई,
तो ये आजकल जैसे जूस बनाते हैं ना लोग, मैंने बोला ये जूस बनाऊंगा, माल्टा का जूस बनाने ले गया। तो हमारे गांव पहाड़ में ये सब चीज़ें प्रोसेस करने का दूसरा सिद्धांत था, जिसको हम इस तरीके से पका करके उसको माइक्रो लेवल पे ले जाते थे। अब क्या होता है, एक तो आजकल क्या है, आप बाज़ार में जाओगे जूस पियोगे तो वो क्या होगा, एक गिलास आप जूस पीना है आपको, और उस जूस को केमिकल से प्रिजर्व करना है। यहाँ क्या हम इसको करते हैं, इन चीज़ों को उबाल करके इनमें से सारा पानी निकाल दिया जाता है और इनको उस लेवल तक प्रोसेस किया जाता है जहाँ पर फिर इनकी एक बूंद पर्याप्त होती है। हमने मतलब एक गिलास अगर जूस बनाना है, जमीर का एक गिलास रस, एक गिलास जूस, एक बूंद पर्याप्त है। बढ़िया से आपके पेट का हजमा ठीक कर देगा, पेट की गंदगी को निकाल देगा। तो ऐसे ही पहले दाड़िम को पेला जाता था, दाड़िम का एक बूंद फिर वो पूरा एक गिलास एक दाने दाड़िम के बराबर काम करेगा। तो यही सब चीज़ें पहले की जाती रही थी और आजकल अब इसके स्वरूप को बदल दिया गया। लोग जाते हैं, बोला आंवला उसका जूस पीना है। तो पहले जाड़ों में आंवले को प्रोसेस किया जाता था, आंवले को पका करके और उसको सुखाया जाता था, उसके बाद आंवले का चूर्ण बनाया जाता था। अब आंवले का चूर्ण आपने बना दिया, एक फंकी आप पानी में डालिए, पूरा पी जाइए, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी और वो नेचुरल होंगी, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता था। इसी तरीके से त्रिफला बनता था, हरड़ बरड़ आंवला। तो इन तीनों चीज़ों को जाड़ों में प्रोसेस करके त्रिफला बन जाता था। तो ये हमारे पुराने कुछ आयुर्वेदिक कार्यक्रम रहे थे। कल बहुत सारे मित्रों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी थी और वो भी जानना समझना चाह रहे थे कि ये कैसे प्रोसेस होता है, कैसे इसका जूस बनता था। तो यही सब तरीका रहता था। पहाड़ में गुड़ भी बनता था, पहाड़ में गन्ने का रस भी बनता था, पहाड़ में जमीर, चूक और आपके दाड़िम, इन सब की पिराई करने के बाद इस तरीके से चूक बनाया जाता था। एक चीज़ मैंने कल आपको दिखा रहा था मित्रों, कल के ब्लॉग में, परसों के दिखाया, परसों ब्याल बहुत दिखाने तो मतलब मैं कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये दांत की बात कर रहा था, मैंने कल तोड़ दिया, अपने हाथ से तोड़ा और कहीं नहीं गया डॉक्टर वॉक्टर के पास। डेयरी वाले नकली बसने चल गए। और जितने भी दांत मैंने तोड़े हैं ये सब अपने हाथ से तोड़े हैं, इनके लिए कहीं डॉक्टर के वहाँ, और लेकिन लगाने के लिए जाना पड़ेगा। ये कल तोड़ दिया और इस दांत को तोड़ने के लिए मेरे पास बहुत टीम भी आई थी, लेकिन मैंने उनसे नहीं निकाला और बाहर रख दिया। तो पहले ऐसे ही होता था, वो बड़े पुराने बुजुर्गों को मैंने देखा अपने दांत वाँत तोड़ते हुए। तो आजकल तो बड़ी फैसिलिटियाँ हो गई कि आप दांत वाँत आप सब ठीक कर सकते हो। पहले ज़माने में लोग इस तरीके से करते थे और वही टुटका मैंने अपनाया और दांत को फिर तोड़ ही दिया। तो गुरबार ने लिखा बेरा भरी ज्ञान तो झाड़ तो किद्या नजर, हाँ फाइनल कर दगन। तो मित्रों ये घास है हमारे पास हरी, बिल्कुल इस सीज़न में, इसमें है बरसीम, ये वाली पत्तियां हैं बरसीम की और ये है जई। तो ये इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में, ये गाय बच्चियों के लिए घास का रुख बदलना पड़ता है। अगर आप इस टाइम पे एक ही किस्म की घास जानवरों को देंगे तो उससे दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस सीज़न में जानवरों को घास को मिला करके, मिक्स करके देना चाहिए, और जिसमें हरा भी और सूखा चारा भी हो। और अगर हम सूखा ही सूखा देंगे और इसको हरा ही हरा देंगे तो ये दिक्कत का कारण बन सकता है। तो इस सीज़न में इनको मिक्स करके, और इसमें अप्रैल में, जून जुलाई में बहुत परहेज करना पड़ा है। तो एक ही किस्म का खाना इनके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है अगर हरा ही हरा डालेंगे। तो इसलिए सूखी घास और हरी घास में मिलाना चाहिए। गजब दिख रहा। दिन भर हमारी कार्यक्रम फसक फराल होने रोल अपन लोग सुनो आज दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुड़ गांव जेसूड़ बटी कमला जोशी बोल रही हूँ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 4 अप्रैल 2025 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, और आज सप्तमी तिथि, भोली अष्टमी तिथि, भोली चैत्र महाअष्टमी छे। तो मित्रों भोली अष्टमी नाम छे अशोका अष्टमी, और भोली शनिवार आग दिन अष्टमी कौतिक ले छे, अष्टमी तिथि ले छे,
और हमार मैया मंदिर में बिल्ले पोरू बटी तैयारी उड़ बेगा बाजार में ले कौती कई मित्रों भोली चैता अष्टमी सब लोगन का बहुत बहुत बधाई छे शुभकामना छे। हमार गंगोली हाट बाजार में म्याल लागा और मैया मंदिर में खूब भीड़ भाड़ रहल बोली भोली मैया पर्व छे अष्टमी छे अशोका अष्टमी सब लोगन कणी न्योत छे। हमार गंगोली हाट में सब लोग ना बहुत बहुत स्वागत छे। सब लोग कौतिक देखणी आया और तो मित्रों आप नाश्ता पण बड़ू नंती नहीं आप लोग ब्लॉग में बड़ी रहो। आज दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। और इधर मैया के दरबार में भोग की घंटियां सुनाई दे रही हैं। ललता लेने वाली छाई कजरी फिर अजिन तरफ कितना नहीं दिने देना का मुख में नहीं ताती नन्ने हुई नबी नको कौन भी चिटगल बोझ तालंग में खित्या पण बस जब तुम नवाला तालंग है गर्मी हो और ठोर मैल लिया रोले नहीं नौन के वाल सुनते हैं ये बात ठीक है रियो तुम कहीं होता ये साइड बात हो तो पागल ये तो सत्य में तुम चार की दिशा ने बे देख रुक जा ओहो यो यहाँ रिव्यू मैल यो ये तो बे तो गाँव तालो खा मित्र लोग ले कॉल क्यों नहीं ले बुढ़ पर गाल है आजकल क्या होता ना मैंने न करी हुई सोना माउथ वॉश तो मित्रों ये ऐसा माउथ वॉश है। अब इसका टेस्ट क्या आएगा अभी कुछ खाना वाना नहीं खा रखा है थोड़ा इसका अंदर टेस्ट आ गया अब धीरे धीरे स्वाद रिचार्ज होगा और जनी आंवला चूसण लगा रखो काम मिले हो तो ऐसा रहता है। और मुँह ढीले फुल कर लियो और दांतों में कल मैंने दांत तोड़ा था उसके घाव में ये यहाँ पर ये लग गया होगा ये चरचर पड़ने नहीं चरचर ले पड़न लगा था या नवाव नहीं हो कचुन पन रहता है मेल तो जरा फूल बिछा वाली है जगदम्बा आने वाली है कोई भी छुए ला दो माँ के लिए कोई पायल ला दो माँ के लिए सब मिल कर जय जयकार करो जगदम्बा आने वाली है नव दुर्गा आने वाली है जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। जैसे बज गए हैं 8:30 और ये 4 मेरे को स्ट्रॉबेरी मिल गई है। आज ये कोखल में तो ना खाने वाले हैं मैले खा रखा गौत तू खा मैं खाऊंगी तो रखे हैं तो बाद में नंदनी गण खावन फिर देना ये तो बड़ी खुशबू आ रही है मैंने प्योर ओरिजिनल ज़्यादा मोनू खाजी मोनू खाती है एक खा ले स्ट्रॉबेरी खा ले दीदी बढ़िया हो रही है वाली मीठी खा ले ऐसा ही खा ले
ठुलवा दे वो जो खट्टा रहो मुड़ी ये देखिए। अब बाद में तक नंदनी गण खाऊन फिर के हाथ में रख दिया। इस तरीके से 8:30 बज गए। अभी मुझे अब थोड़ा सा अब वो भी अभी पानी ख़त्म हो रहा है, तब मैं नहाने की ओर जा रहा हूँ। अगर पानी अभी फ्लो बना रहता तो मैं शायद कुछ देर में नहाता। तो इस तरीके से 9:30 बज जाएंगे मेरे नाश्ता आदि तक, और अब मैं जा रहा हूँ नहाने की ओर। ओम जानी नाम देवी भगवती महामाया प्रसन्ति दुर्गे समर्पाम हरि श्रीष्मसे जंतु स्वस्थ समर्पाम अतिथि शुभ ददाति दारिद्र्य दुर्भयहारिणी कातुदनिया सर्वोपकाराय कर सदा पिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। ये नंदनी गण वो दीदी है अशिका, ये नंदनी के लिए लाए हम अशिका, और फिर प्रसादी खाएगी बाद में। ये तो ये नंदनी है अशी के लिए ला गई। परसों ही है, सो भी रही है, उठ भी रही है आज। हाँ आंखें खोल तो ली है। कैसा हो रहा है भाई? ओ नंदनी कैसा कर रही? कैसा करा? क्या कर रही कोई? हमने कर दिया पूजा, पूजा कर दी। सो जा, फिर सो जा। तो मित्रों इस तरीके से सुबह 4:30 बजे से लेके अभी 9:21 हो गए हैं। तो दिन भर की ये सुबह से अभी तक की दिनचर्या रहती है, बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है। और अब ये नवरात्रियों के 9 दिनों में जो हमने हरेला बोया है, 9 दुर्गों की स्थापना की है, 9 दुर्गा की स्थापना की है, और उसी में आगे से हरेला बोया है। यानी कि हम इस प्रकृति में जितने भी हमारे पेड़ पौधे पर्यावरण और जो हम खेती किसानी में अगले सीजन में जो अनाज बोएंगे, तो उसकी रोज़ देख रेख का मतलब भी है कि हम पूजा करने का मतलब ये भी है कि हम उस हरेले को कितना संरक्षित करके बीजों के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, कौन बीज जम रहा है, कौन जमा, कितना % उसमें जमाव रहा। ये सब एक पुराना एक हमारा विधान रहा है। और प्रकृति सबसे बड़ी चीज़ है, पर्यावरण सबसे बड़ी चीज़ है इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस हमारी पृथ्वी में जो हमारा ये पर्यावरण है, जीव है, तो हमारे वहाँ जीव के संरक्षण का विधान रहा है। और हमारे खेत खलिहान पर्यावरण वनस्पतियाँ, इसके संरक्षण का विधान रखा है। तो इसीलिए हम 9 दुर्गा की स्थापना हरेला बो करके, और उसी में हरेला भी होता है, उसी में 9 दुर्गाएँ भी होती है। उसके बाद आप हमारे समापन दिन में आप देखेंगे कि उसका विसर्जन होता है, और विसर्जन में पुनः हम जो चीज़ें लेते हैं प्रकृति से वहीं दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो इस तरीके का कार्यक्रम रहता है। तो इसके लिए भी हमें रोज़ ये प्रयास करना पड़ता है। एक प्रोग्राम होगा नाश्ता का, तो मैं नाश्ता करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ कार्यक्रम में। आप बने रहिए। फिर आगे हमने नींबू जो चूक उबाला है उसको बोतलों में डालना है, उसकी पैकिंग करनी है। वहाँ तक आज का ब्लॉग होगा, आप बने रहिए और मिलते हैं। अभी ये ले आया मैं अब तो नाश्ता करने के उपरांत ये ले आया मैं चूक, और इससे ये बहुत चूक है ना, पूरी तरह से इनमें से पानी निकल चुका है और ये बिल्कुल धूप से गर्म हुए हैं। तो अब इसमें डाला जाएगा चूक। तो ये 2 बाल्टी नींबू का रस, और उसमें से
मुश्किल से ये तो इस तरीके से हमने ये बना दिया चूक। तो मित्रों चूक इतना ही और होता और वो बाहर निकल गया, कुछ नुकसान हो गया। तो ये हैं, और कुछ हमने ऐसे वाले ये मार्केट से ख़रीदे हुए जार हैं छोटे वाले, और ये तो फ्री के हैं, आजकल गांव पहाड़ में खूब मिल जाते हैं। ये हमने इस तरीके के कुछ बाहर से ख़रीदे भी हैं। तो मित्रों एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारे किचन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे फ्रिज में, हमारे किचन में ये होना चाहिए। तो आजकल ये बहुत दुर्लभ है। इसकी एक बूंद यहाँ पर ये देखिए, इतना ये शहद जैसा इतना गाढ़ा अवलेह बना है ये देखिए। तो काफ़ी ये इतनी बूंदें हैं, मुझे लगता है जितना इसमें अभी ये बर्बाद हो रहा है, ये कम से कम 1 महीने की चटनी, बस इतना काफ़ी है। इसकी एक बूंद ये, तो मित्रों इसको आप एक बूंद सलाद में डालिए, चटनी में डालिए, और कभी भी किसी को पेट संबंधी दिक्कतें हो जाए, उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, और तो उसके लिए रामबाण दवा है। बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबाण दवा है पेट संबंधी। आप इसको पानी, 1 गिलास पानी में मात्र 1 बूंद पड़ेगी बस। तो 1 बूंद पर्याप्त है। यहाँ से मैं 1 बूंद उठा रहा हूँ, ये बांसा बल्ली जरी हीरा अभी इसमें ये चिपक गया, ये इतना बाकी है देखिए। अब इसको हम एक छोटे बर्तन में अपने लिए इसको रख देंगे, और ये है जामिर का चूल्हा। तो ये अब हम चले जाएगा हमारे स्टोर में, ये गोदाम में, अलमारी में ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की रीत परंपराओं को हम गांव पहाड़ की जो पुनः अब विलुप्त प्राय हो गई हैं, और जिसका अब लोग इस्तेमाल भी करना भूल चुके हैं, इसे आज भी करते हैं और गांव पहाड़ में भरपूर जीते हैं, और यही आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये सब आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे समापन। फिर मिलते हैं कल किसी नई दिनचर्या के साथ। तो मित्रों गांव पहाड़ से मैं गिरीश चंद जोशी, और गांव पहाड़ है कि आपो लोगन रोज़ कुमाऊनी भाषा में दिनचर्या बतौच कमला जोशी, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।